एब्सोल्यूट रेजोनेंस की इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लीलो जो होता है काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और ये लियू क्विंगर से जियांग क्विंगर से कहता है कि क्विंगर, मैंने जो टेस्ट से पॉइंट्स को हासिल किया था वो काफी एक पोर्शन को लेने के लिए, तो अभी जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और रही बात मेरे लिए रॉयल सेब को लेने की, तो उसे तुम अब भी बाद में ले सकती हो क्योंकि मेरे पास तो अभी काफी समय है। तो जियांग जो होती है इसके हाथ में थमाते हुए कहती है कि हाँ मालूम है, लेकिन तुम्हें अभी इसकी काफी ज्यादा जरूरत है और वैसे भी मुझे बाकी के कई रास्ते मालूम है जिससे कि मैं और भी ज्यादा पॉइंट्स को हासिल कर सकती हूँ, इसलिए तुमको मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और चलो ये सारी बकवास करना बंद करते और यहाँ से चलते हैं। और इतना कह के जियांग क्विंग जो होती है यहाँ से जाने लगती है, तो लिंग क्विंग जो होती है कहती है कि लगता है कि उसकी बातें तुम्हारे दिल को छू गई हैं। और तभी लीलो जो होता है थोड़ा जोर से कहता है कि उसके प्रति मैं अपने ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करने के लिए उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और इस चीज को सुन के लिंगिंग चौंक जाते हैं और कहती है कि क्या तुम्हारी मरने की इच्छा है। और चलो अब जल्दी से यहाँ से बाहर निकलते, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि ये लोग कितने ज्यादा जेलस हो रखे हैं। तो लीलो कहता है कि क्या ये लोग अपने ऊपर से कंट्रोल खो के मुझ पे अटैक कर देंगे क्या। तो लिंग क्वीन कहती है कि बकवास मत करो और जल्दी से अब यहाँ से बाहर निकलो। और फिर हमको कॉलेज के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे ब्यूटी क्वीन सही वही आ गई होती है और ये कहती है कि हाउस लॉर्ड, आखिर आपकी अकेडमी की जिंदगी कैसी चल रही है। तो लीलियो जो होता है काफी खुश होते हुए कहता है कि मैं तो अपने आप को एक लो प्रोफाइल ही बना के रखना चाहता था, लेकिन ना चाहते हुए भी मुझे टेस्ट के अंदर फर्स्ट प्लेस मिल गया है और वैसे भी मैं इस फर्स्ट प्लेस को बिल्कुल भी हासिल नहीं करना चाहता था। तो सही वही कहती है कि तुम्हें बधाई हो। और अब जब आप इतने ज्यादा खुश हैं तो क्या आप मुझे अब वाटर सोर्स दे सकते हैं क्या। और इस चीज को सुनते लीलो की खुशी जो थी छूमंतर हो जाती है और ही तुरंत ही अपनी कमर पकड़ते हुए रोते हुए कहता है कि आखिर इतनी भी जल्दी क्या है, मुझे अभी थोड़ा रेस्ट करने की जरूरत है। तो सही वही जो होती है कहती है कि आप तो अब भी कितने ज्यादा यंग है, तो आप इतनी जल्दी तो नहीं थक सकते हैं। और सही वही ने ये बात दूसरे तरीके से कही थी तो डबल मीनिंग को लीलो भी समझ जाता है और ये कहता है कि मैं थका नहीं हूँ। और जियांग जो होती है तभी आगे आते हुए कहती है कि सही वही इसकी टांग खींचना बंद करो। और लिंग क्विंग कहती है कि क्विंग जो है वो लीलो के बारे में चिंता कर रही है। और तभी लीलो चारों तरफ देखने लगता है किसी को, तो सही वही कहती है कि क्या तुम लियू क्विंगर को ढूंढ रहे हो, वो यहाँ पे तुम्हारे लिए ही इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी कोई गोल्डन ड्रैगन बिजनेस हाउस से आया और उसे यहाँ से लेके चला गया। तो लीलो कहता है कि तो फिर ठीक है अपन भी चलते हैं। और जब लीलो और इसकी गैंग यहाँ से जा रही होती है तभी हम इनसे थोड़ी सी ही दूरी पे एक फैंसी सी कार्ड को देखते हैं जिसके पीछे गोल्डन ड्रैगन के काफी सारे पैटर्न्स बन रखे थे और इसमें जो रेड ड्रेस में ब्यूटीफुल वुमेन बैठी थी वो इन्हीं को ही देखे जा रही थी। और जब लीलो और यहाँ से चले जाते हैं तो उसके बाद ये काफी केयरफुली अपने बाजू में बैठी हुई लड़की को देखने लगती है और ये लियू क्विंगर से कहते हैं कि क्विंगर, क्या तुम लीलो के प्यार में पड़ चुकी हो क्या। तो लियू क्विंगर जो होती है हड़बड़ाते हुए घबराते हुए कहती कि मदर, आखिर आप किस बारे में बात कर रही हैं, क्योंकि लीलो और मैं तो बस दोस्त ही हैं और वैसे भी उसने साउथ विंड अकेडमी में मेरी काफी ज्यादा मदद की थी। तो मदर कहती है कि क्या तुमने ये देखा कि कितनी सारी ब्यूटीफुल वुमेन्स उसके चारों तरफ ही रहती हैं, तो पक्का वो एक प्ले बॉय होगा, इसे तुम्हें हर हाल में उससे दूर ही रहना है। तो लियू क्विंगर जो होती है कहती है कि तो क्या आपका मतलब ये है कि मैं भी उसके आसपास रहने वाली लड़कियों में से ही एक हूँ, और वैसे भी इस चीज का लीलो के साथ कोई भी लेना देना नहीं है क्योंकि वो सभी की सभी ही जियांग क्विंग की फ्रेंड्स हैं जो कि लोलैंड हाउस में काम करती है। तो ये तो एकदम आम सी बात है कि वो लोग लीलो के साथ रहते हैं। तो इसकी मदर जो होती है कहते हैं कि कौन ही जानता है, वैसे भी ली ताइजुआन जो था वो कोई अच्छा पर्सन नहीं था, तो मुझे तो नहीं लगता है कि उसका जो बेटा है वो भी अच्छा होगा। और इस चीज को सुन के लियू क्विंगर जो होती है कहती कि मदर, क्या आप पहले ली ताइजुआन को पसंद करती थी क्या। तो इसकी मदर जो होती है ये कहते हैं कि हाँ, लेकिन तो क्या, वैसे भी उस समय जिया किंगडम की हर एक लड़की उसको ही पसंद किया करती थी, लेकिन अंत में तेन ताइलैंड जो थी उसने ही इसके दिल को जीता। तो इसकी बेटी जो होती है कहती है कि आप तो कितनी ज्यादा सुंदर हैं, लेकिन तब भी आप उनके दिल को जीतने में हार गई। तो इस चीज को सुन के इसकी मदर जो होती है इसके गाल को खींचते हुए कहती है कि क्या तुम मुझे चिढ़ा रही हो। तो लियू क्विंगर जो होती है कहती है कि अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो बस विश्वास ही नहीं हो रहा था इस बात पे। तो इसकी मदर जो होती है कहती है कि उस समय मुझे बस उस पे क्रश ही था, जिसका मुझे किसी भी प्रकार का पछतावा नहीं है, और वैसे भी इसके अलावा अगर मैं उसको तेन ताइलैंड से पहले जानती होती तो वो उसके साथ नहीं होती। तो इस चीज को
सुन के ल्यू किंगर जो थी ये कहती है कि तो फिर होली स्टार कॉलेज में जो मेंटोर काओ शेंग है उस पे क्या कहना है। और आपको पता ही होगा कि उन्होंने मुझे अपने डिसिपल के रूप में एक्सेप्ट किया है। तो इसकी मदर बताती है कि वो बस एक फेलियर था जो कि मुझे उस समय एडमायर करता था और वास्तव में वो देखने में काफी रूड और स्लोपी दिखता है, लेकिन असल में वो एक बच्चे की तरह ही काफी ज्यादा नाजुक और चंचल है। और जैसे ल्यू किंगर सुनती है कि इसका मेंटोर बच्चों जैसा है तो इस पे विश्वास नहीं होता है। तो इसकी मदर कहती है कि लेकिन उसने काफी अच्छा काम किया है जो उसने तुम्हें अपना एक डिसिपल के रूप में चुना है। और इस चीज को सुनकर ल्यू किंगर परेशान होते हुए कहती है कि अगर उस समय उन्होंने मुझे नहीं लिया होता तो उस समय जो वाले ट्यूटर थे उनमें से कोई भी मुझे एडमिट नहीं करता, क्योंकि उस समय मैं बस 7th ग्रेड पे ही तो पहुंची थी। और तभी इसकी मदर कहती है कि 7th ग्रेड ये तो नामुमकिन है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में मैंने तुम्हारे ऊपर कितने सारे अच्छे अच्छे ट्रेजर्स को खर्च किया है। तो मुझे लगता है कि कुछ दिनों बाद जो तुम्हारा बर्थडे आने वाला है तब तक तुम आराम से 8th ग्रेड पे पहुंच जाओगी। और इस चीज को सुनते ल्यू किंगर काफी खुश होती है और ये कहती है कि सच में। तो इसकी मदर कहती है कि हाँ ये सच है, ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। और इस चीज को सुन के ल्यू किंगर जो होती है इसका काफी शुक्रिया अदा करती है। और ल्यू किंगर की जो क्लियर आईज थी पूरी तरीके से पछतावे से भर उठी होती हैं। और वैसे भी इसने हमेशा बचपन से ही अपने फादर के बारे में जानने की काफी ज्यादा कोशिश की है, लेकिन ल्यू किंगर जो ये सिर्फ अपने फादर से तभी मिली थी जब ये काफी ज्यादा छोटी थी, जिस वजह से इसको बस उनकी 1-2 झलक ही याद है। और जब से वो घर छोड़ के गए तब से इसने अपनी मदर से भी उनके बारे में कभी भी कुछ भी नहीं सुना है। और इसके बजाय यू होंगजी जो इसकी मदर है उसने कभी भी उनको ढूंढने की भी कोशिश नहीं की और यही मान लिया कि वो मर चुके हैं। और यू होंगजी जो है ये हर बार ही काफी ज्यादा गुस्सा हो जाया करती थी जब भी ल्यू किंगर अपने फादर के बारे में पूछती थी। और इसी वजह से इन सारी चीज को ल्यू किंगर जो है अपने दिल में ही रखती थी। और फिर ल्यू किंगर जो होती है कहती है कि मदर क्या मैं अपने कुछ दोस्तों क्लासमेट्स को इनवाइट कर सकती हूँ क्या मेरे अपने बर्थडे पे। तो इसकी मदर पूछती है कि क्या लीलो उनमें से ही एक होगा। तो ल्यू किंगर जो होती थोड़ी हड़बड़ाते हुए कहती है कि उसने सच में मेरी काफी ज्यादा मदद की थी और आपको तो उसके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो भी बस उसके फादर की वजह से जो उन्होंने किया था। और क्योंकि इसकी मदर इससे बहस नहीं कर सकती तो ये कहते हैं कि हाँ जो भी है जो करना है करो। और इस चीज को सुनते हुए ल्यू किंगर काफी खुश होती है और ये तुरंत ही अपनी मदर का शुक्रिया अदा करती है, जबकि इसकी मदर जो होती है इसके लिए परेशान होती है और ये सोचती है कि मेरे समय पे ली तेईजुआन जो था उसने मेरे दिल को तोड़ा था, तो क्या मेरी बेटी मेरी गलती को दोबारा से रिपीट करने वाली है। और जब लीलू और यहाँ से जा रहे थे तभी हम इनकी कार्ड का सीन देखते हैं जहाँ पे लीलू और जियांग क्विंग और बाकी के बातचीत करके काफी खुश होते हैं। और लीलू के आसपास ये जो तीनों लेडीज थी ये तीनों ही काफी सुंदर दिख रही थी। और सही वही कहती है कि तुम्हारे वाटर सोर्स की वजह से सन क्रीक विला का जो हेडक्वार्टर है उसने इस बार 3 लाख तियान लियांग गोल्ड बार्स को कमाया है। तो जियांग कहती है कि ये तो वाकई में काफी सारे हैं। तो लीलो जो होता है कहता है कि ये तो बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि वैसे भी तियानसू प्रोविंस के अंदर सन क्रीक विला की जो सेल्स हैं वो पहले ही काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये जो एपिसोड है ये यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।